बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंजाब असेंबली में सहाफ़ियों के खिलाफ पेश होने वाले बिल के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज। मुकामी PTI रहनुमाओं का डेरा गाजी खान के कस्बा समीना सादात पर आमद। लियाकतपुर एहसास कफालत सेंटर तरंडा मोहम्मद पनाह में सहूलियात का फुकदान। नारोवाल शहर और गिरदोनवाह में आंधी के बाद गरज चमक के साथ तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी। डेरा गाजी खान पुलिस की एक और कामयाबी। लादी गैंग के अहम रुकन रमजान उर्फ रमजी ने खुद को डेरा गाजी खान पुलिस के हाथ सरेंडर कर दिया। कंधकोट दुरानी महर थाना के हदूद में जदीद हथियारों से फायरिंग। कंधकोट दुरानी महर के किचे के इलाके में डाकुओं के हमले में चाचड़ कबाइल के 3 अफराद शहीद। MPA साजदा आहिर की मेहनत रंग ले आई। खुशाब में रिक्शा की वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से अचानक आग भड़क उठी। खुशाब के मेन बाजार में क्रोन SOPs के खिलाफ वर्जी पर 11 दुकानें सील कर दी गई। छोटी सोच और तंग नजरियात की वजह से मसाइल जन्म लेते हैं, हमें सोच को तब्दील करके आगे बढ़ना होगा। एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सांगड़ अब्दुल हमीद शेख। डेरा मुराद जमाली के नौजवान सहाफ़ी वहीद रज़ाक पर हमला। मंडी बहाउद्दीन थाना सिविल लाइन के इलाका रहमानपुरा में उबाश नौजवानों का छुरियों और चाकुओं से मुसल्ला होकर एक घर पर हमला। पत्तों की शहर और गिरदोनवाह में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। थाना शालीमार पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया। पुलिस को भत्ता ना देना महंगा पड़ गया। थाना शालीमार पुलिस ने क्लब में घुसकर लोगों पर तशद्दुद कर डाला। जैकबाबाद में गुज़िश्ता रात गिरफ्तार PP के कारकुनान को पुलिस ने सेकंड एडिशनल जज के सामने पेश कर दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहज़ा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NAN24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो घूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, जाए ना अब भाई नवी मोटरसाइकिल लीती कब्रिस्तान चल गए। मैं किधर कहता शाख चेक करने ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। घूम बराबर।
बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सबसे पहले आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि सहाफ़ियों का गवर्नर हाउस के सामने बिल्स के खिलाफ एहतजाज। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर हाउस के सामने सीनियर सहाफ़ी राना अजीम और चेयरमैन नेशनल मीडिया एसोसिएशन चौधरी शहबाज अराई की क़यादत में सहाफ़ियों के खिलाफ पेश होने वाले बिल पर एहतजाज किया गया। इस मौका पर मामलात को जल्द हल करवाने की भी यकीन दहानी करवाई गई, जिस पर सीनियर सहाफ़ी राना अजीम और चौधरी शहबाज अराई ने सहाफ़ी बरादरी को मुबारकबाद दी। इस मौका पर ग्रुप ऑडिटर एम शहजाद, आसिम राजा, सीनियर सहाफ़ी नाजिम अली नाजिम, इमरान चौधरी, दानिश, लियाकत चौधरी, साकिब भट्ट और सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत की। पीटीआई के मुकामी रहनुमाओं का डेरा गाजी खान के कस्बा समीना सादात का विजिट। बस्ती भाई दरियाई सूरत हाल का जायजा लिया गया, जहाँ पर मुकामी सियासी और समाजी शख्सियत मास्टर जामुल्लाह वसाया ढोल ने और दीगर ने नुकसानात से आगाह किया, जिसमें कब्रिस्तान समेत कई बस्तियों और जामे मस्जिद का बहचाना शामिल है। नाज़रीन, आपको लियाकतपुर से अपडेट करते चलें। एहसास कफालत सेंटर तरंडा मोहम्मद पनाह में सहूलियात का फुकदान। रिटेलर्स हजरात के साथ साथ इमदादी रकम के हसूल के लिए आने वाली खवातीन भी शदीद परेशान। इंटरनेट की सहूलत अक्सर कार मुअत्तल रहने लगी, जिससे ट्रांजैक्शन का अमल सुस्त रवि का शिकार होने लगा। खवातीन ने डीसी रहीम यार खान और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नाज़रीन, आपको मौसम की सूरत हाल से अपडेट करते चलें कि नारोवाल में तेज गरज चमक के साथ और तेज तूफानी हवाओं के साथ साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से गर्मी में नुमाया कमी आ गई। लोड शेडिंग और गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बच्चे, जवान, बूढ़े सब ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने में मसरूफ। बारिश होते ही मुतअद्दिद फीडर्स पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट करते चलें कि डेरा गाजी खान पुलिस की एक और अहम कामयाबी। तफसीलात के मुताबिक रमजान नामी शख्स के अज़ा काटने और इसे कत्ल करने के वक़ूआ में मुलव्वस लादी गैंग का एक और अहम रुकन रमजान उर्फ रमजी बलचानी ने खुद को डेरा गाजी खान पुलिस के सरेंडर कर दिया। ट्राइबल एरिया थाना बीएमपी पुलिस के इलाका में अज़ा काटने के वक़ूआ के बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से डीपीओ उमर सैद मलिक और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को लादी गैंग के खिलाफ खसूसी टास्क दिया गया था। कंसकोट दुरानी महर थाना की हदूद में जदीद हथियारों से फायरिंग का सिलसिला। फायरिंग के नतीजे में अब्दुल रशीद जान बहक हो गया। अब्दुल रशीद की लाश की तस्दीक कर दी गई। नाज़रीन, आपको मज़ीद कंदकोट से अपडेट करते चलें। कंदकोट के महर दुरानी थाना की हदूद में चाचड़ कबाइल के 3 अफराद शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक कंदकोट दुरानी महर के इलाके में डाकुओं के हमले में चाचड़ कबाइल के 3 अफराद शहीद। कंदकोट में एक माह कबल इस खानदान के 9 अफराद भी शहीद किए गए थे। खुशाब की एमपीए साजिदा आहिर की मेहनत रंग ले आई। पंजाब असेंबली के फ्लोर पर पायनियर सीमेंट फैक्ट्री की लेबर के सदर मलिक इमरान की नजरबंदी पर साजिदा आहिर ने जो आवाज उठाई, जिस पर इमरान को नजरबंदी की सजा से रिहाई मिलने पर फैक्ट्री लेबर के वफ्द के हमरा मलिक इमरान ने मोहतरमा की रहायशगाह पर मुलाकात की और इनका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जिस तरह आपने लेबर के हकूक की आवाज को असेंबली में बुलंद किया और मुझे इंसाफ दिलवाने की भरपूर कोशिश की, इसी तरह आज तक खुशाब के किसी सियासी नुमाइंदे ने नहीं किया। इस इक़दाम पर जिला खुशाब की लेबर आपकी तहदिल से शुक्रगुजार है और आपकी कामयाबियों के लिए दुआ गो है। खुशाब में रिक्शा में अचानक आग भड़क उठी। मोहल्ला झोंक बादशाहवाला में रिक्शा की वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से अचानक आग भड़क उठी। रिक्शा जलकर राख हो गया, ताहम कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। खुशाब के मेन बाजार में कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने पर 11 दुकानें सील कर दी गई। खुशाब में कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी के धड़ल्ले जारी थे कि अचानक म्यूनसिपल ऑफिसर रेगुलेशन सुंदस राबिल को मुखबरी मिली, जिस पर उन्होंने इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मुख्तार अहमद और इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर सनाउल्लाह बलोच के हमरा छापा मारकर 11 दुकानें सील कर दी। इस मौका पर इन्होंने कहा कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कोई कितना भी बाअस्र क्यों ना हो, कानून के लिए सब बराबर हैं। नाज़रीन, आपको शहदादपुर से अपडेट करते चलें। एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमें अपनी तंग नज़र की सोच को बदलना होगा, क्योंकि इससे कई मसाइल जन्म लेते हैं। एडिशनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर सांगढ़ अब्दुल हमीद शेख ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सांगढ़ की जानिब से प्रेस क्लब शहदादपुर के सुरहिया बादशाह हॉल में मुनक्दा एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि गुर्बत के खात्मे और नौजवान नस्ल को समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए रोजगार के मौके मिलने चाहिए, जिससे नौजवान मसरूफ रहकर बुराइयों से बच सकें। हमारा
ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، مگر کرپشن کی وجہ سے عام آدمی تک ان قدرتی وسائل کے ثمرات ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ رہے۔ ہمیں کرپشن کے اس ناسور کو مل کر ختم کرنا ہوگا۔ تقریب میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر سانگھڑ واجد علی میمن، اسسٹنٹ ڈائریکٹر طارق رحیم لاکھو، الطاف قریشی، میڈم رفیہ گیلانی، مہوش شہزادی، قمر الدین ملک اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ صوبت پور سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ ڈیرہ مراد جمالی کے نوجوان صحافی پر حملہ۔ ایک بار پھر ڈیرہ مراد جمالی کے نوجوان صحافی وحید رزاق پر حملہ۔ اس موقع پر صحافیوں نے گفتگو کی اور کہا کہ حملے کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے حملہ آوروں کی فوری گرفتاری کا بھی مطالبہ کر دیا۔ ناظرین، آپ کو منڈی بہاؤدین سے اپڈیٹ کرتے چلیں۔ رحمان پورہ میں اوباش نوجوانوں کا چھریوں اور چاقوں سے مسلح ہو کر ایک گھر پر دھاوا بول دیا اور 2 بھائی شدید زخمی ہو گئے۔ چھریوں کے وار سے طلحہ اور حمزہ شدید زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جس میں ایک شخص اپنی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جبکہ پولیس تھانہ سول لائن شاہد کھوکر ڈی پی او نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پتوں کی اور اس کے گرد و نواح میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ طویل لوڈ شیڈنگ اور سخت گرمی کے ستائے ہوئے شہری بلبلا اٹھے۔ بار بار بجلی کی ٹرپنگ سے گھروں کے برقی آلات بھی خراب ہونے لگے۔ پتوکی کے شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تھانہ شالیمار پولیس کا ایک اور کارنامہ سامنے آ گیا۔ پولیس کا لوگوں پر کلب میں تشدد۔ لاہور سے کامران علی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ شالیمار کی حدود میں معظم نامی شخص نے 18 سال سے ایک کلب بنا رکھا ہے۔ پولیس کو بھتہ نہ دینا مہنگا پڑ گیا۔ تھانہ شالیمار کی پولیس نے کلب میں گھس کر وہاں پر موجود لوگوں پر تشدد کیا، رقم اور کلب کا قیمتی سامان بھی ساتھ لے گئے۔ واقعے کی CCTV فوٹیجز بھی سامنے آ گئی۔ 1 سال گزر جانے کے باوجود سامان نہ مل سکا۔ متاثرہ شخص نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے انصاف کی اپیل کر دی۔ جیکب آباد میں گزشتہ رات گرفتار PP کے کارکنان کو پولیس نے سیکنڈ ایڈیشنل جج کے سامنے پیش کر دیا۔ سیکنڈ ایڈیشنل جج احسن شیخ نے تمام ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا۔ گرفتار ملزمان میں ولی خان جکھرانی، دیدار جکھرانی، سجاد مستوئی، عابد بھٹی، علی بروہی، ارسلان لاشاری سمیت 8 ملزمان شامل ہیں۔ جسمانی ریمانڈ پر دیے تمام ملزمان کو مولادات پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ نیب ٹیم نے 28 جون کی شام صوبائی مشیر جیل خانہ جات کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور نیب ٹیم سکھر کو سخت مزاحمت کا سامنا اور تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ نیب ٹیم سکھر نے سول لائن تھانہ پر متعدد رہنماؤں کے خلاف FIR بھی درج کروانے کی درخواست جمع کروائی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔